पहली किरणों ने जंगल को सोने की तरह जगमगा दिया था। चिड़ियों की चहचहाहट और दरियाई गिरवान के शोर के बीच टिंटो और मिंटिव अपने रोजमर्रा के खेल में मसरूफ थे। टिंटो निसून से पानी का फवारा आ रहा था, जबकि मिंटिव दरख्त की शाखों पर छलांगे लगाकर इसे हैरान करने की कोशिश कर रहा था। अचानक एक गहरी गुर्राहट ने जंगल की खुशगवार फिजा को तोड़ दिया। दरख्तों के पीछे से एक बड़ा शेर नमूदार हुआ। इसका बायां कान फटा हुआ था, जिस्म पर जख्मों के निशानात थे और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो सकार था, जंगल का सबसे खतरनाक शेर। तो ये है वो हाथी जिसके लिए तुमने अपनी कौम को छोड़ दिया? सकार ने तंजिया अंदाज में पूछा। इसकी आवाज में गुस्सा और नफरत भरी हुई थी। मिंटिव ने झिझकते हुए जवाब दिया, हाँ, ये मेरा दोस्त टिंटो है। सकार कहकहा लगाकर बोला, दोस्त? शेर कभी हाथी का दोस्त नहीं हो सकता। तुम्हारी फितरत में खून है, पानी नहीं। इस दौरान टिंटो खामोशी से खड़ा ये सब देख रहा था। इससे सकार की बातों से तकलीफ पहुंच रही थी, लेकिन वो खामोश रहा। दोपहर का वक्त था। जंगल के बेशतर जानवर सायादार दरख्तों के नीचे आराम कर रहे थे। मिंटिव का पेट भूख से कड़कड़ा रहा था। अचानक इसकी नजर एक नन्हे से हिरन के बच्चे पर पड़ी, जो अपनी माँ से बिछड़कर रास्ता भूल गया था। मिंटिव के मुंह में पानी भर आया। वो बेइख्तियार हिरन के पीछे भागा। तो ने ये देखा तो फौरन दरमियान में कूद पड़ा। मिंटिव, राखो, ये बेचारा तो सिर्फ एक बच्चा है। लेकिन मिंटिव राकने वाला न था। इसके पंजे हिरन के नाजुक जिस्म को छू गए और वो जख्मी होकर गिर पड़ा। हिरन का बच्चा दर्द से चिल्लाया। टिंटो की आंखों में आंसू आ गए। तुमने वादा तोड़ दिया। हमने कहा था कि किसी बेज़रर जानवर को तकलीफ नहीं देंगे। मिंटिव गुस्से से लाल हो गया। मैं तुम्हारी तरह घास फूस नहीं खा सकता। मैं एक शेर हूँ और शेर शिकार करते हैं। अभी वो झगड़ ही रहे थे कि आसमान पर बादल छा गए। बिजली चमकने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के शोर में गुरुजी कछुआ वहाँ आ पहुँचा। बेटा, हकीकी दोस्ती में कुर्बानी चाहिए होती है, गुरुजी ने समझाया। अगर तुम सच्चे दोस्त हो तो एक दूसरे की फितरत को समझोगे। शाम होते ही मिंटिव ने अपना फैसला सुना दिया। मुझे अपनी कौम के पास वापस जाना होगा। टिंटो ने अफसरदा लहजे में कहा, लेकिन हम दोस्त हैं ना? हाँ, लेकिन शायद हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं, मिंटिव ने कहते हुए सकार के गिरोह की तरफ कदम बढ़ा दिए। जाने से पहले इसने पीछे मारकर टिंटो को देखा। टिंटो भी अपने हाथियों के रेवड़ में वापस जा रहा था। दोनों के दिल बहुत आदास थे, जैसे बारिश का हर कतरा उनकी आंखों से निकले आंसुओं को धो रहा हो। लेकिन रात को जब सब सो गए, सकार ने अपने साथियों को खुफिया मीटिंग में बुलाया। कल सुबह हम हाथियों के रेवड़ पर हमला करेंगे, उसने खुफिया अंदाज में कहा। मिंटिव ये सब सुन रहा था। इसकी आंखों में डर था। क्या वो अपने नए दोस्तों के खिलाफ अपने पुराने दोस्त को बेयार और मददगार छोड़ देगा? क्या बिया हाथियों को खबरदार करेगा? क्या टिंटो अपने रेवड़ को सकार? दोस्ती का ये इम्तिहान कौन पास करेगा?